अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। गेंद अब तालिबान के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, जिस वक्त अफगानिस्तान से हमला हो रहा था, अफगान वज़ीर खारजा दिल्ली में थे। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में जाहरियत का भरपूर जवाब दिया गया। हमें सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर किया। अगर अफगानिस्तान जायज़ शराइत पर मामला तय करना चाहे तो हम तैयार हैं। फितना खवारिज का खात्मा होना चाहिए। चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। तब की हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी। काबीना अरकान का गजा अमन मुआहिदे में इंतहाई अहम किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को दाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को इंतहाई अहम मुल्क के तौर पर देखना शुरू कर दिया। फितनाउल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दर अंदाजी की नाकाम कोशिश। कामयाब ऑपरेशन में 50 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराई के मुताबिक हलाक खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देने आए थे। इतलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी के दीगर इलाकों में भी 3 कामयाब ऑपरेशन, 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में 18 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में झड़प के दौरान 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज की 20 घंटे की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। 14 अक्टूबर की शब अफगान तालिबान और खवारिज ने जिला कुरम पर बिला जवाज जाहियत की। बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्टेक में भी लड़ाई में पहल की। 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक पाक फौज की मुंह तोड़ कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने सीज फायर की मुतादिद दरखास्तें दी। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन पेशा वराना महारत और हिकमत अमली ने तालिबान को चंद घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 20 घंटों की कार्रवाई में अफगान तालिबान की दर्जनों पोस्ट, टैंक्स और बख्तर शिकन गाड़ियां, बटालियन और ब्रिगेड्स क्वार्टर तबाह कर दिए गए। 200 से ज्यादा अफगानी और खारजी जंगजू हलाक किए। पाकिस्तान के जंगी महाज और इंफॉर्मेशन डोमेन में मुसद्दिका मालूमात की बिना पर हिकमत अमली बेहतरीन रही। शवाहिद के साथ अफगानी और भारतीय झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब किया। पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ईरान भरपूर किरदार अदा करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, खिते को पहले से कहीं ज़्यादा अमन, हम आहंगी और ताउन की ज़रूरत है। मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तकसीम को मुस्तरद करते हैं। इस तरह के बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल अक़वामी साजिशों का नतीजा है। उम्मीद है दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात को हिकमत के जरिए हल करेंगे। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब। अमारात इस्लामी के अलंबरदार अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेलने लगे। इंडियन मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा खबरें पेश कर रहा है। अफगान तर्जुमान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। एक्स अकाउंट से झूठे और बेबुनियाद बयान को भारतीय ज़राया ब्लॉग ने खूब उछाला। फैक्ट चेक ग्रुप ने झूठ से पर्दा उठाया। रूसी साख्ता टैंक दरअसल अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। ज़बीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने का बयान जारी किया। पाकिस्तानी सब्त में मौजूद गेट अपनी असली हालत में मौजूद है, जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत का गोदी मीडिया अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए फेक और AI के जरिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ। अफगानिस्तान में फितनाउल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत ने दहशत गर्द गिरोहों, अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट दी हुई है। ये गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। जंगजू गजनी, हलमंद, कंधार, कन्नड़, अर्जगान और जाबिल में फैले हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात। 3 नए तरबियती मराकज़ में अलकायदा और TTP फितनाउल खवारिज को तरबियत दी जाती है। खित्ते में पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी है दहशत गर्दों की सहूलतकारी का कलाकुमा किया जाए।
पाक अफगान कशीदगी के असरात नुमायां होने लगे। कराची की बंदरगाहों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी सामान की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। तमाम टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 5 रोज से मुकम्मल बंद। 2 तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियां और आमदोरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर की बंदी से पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची में अफगान कैंप को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। फैसल बिन फरहान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आलमी तवाज़ुन के लिए बावकार सिफारतकारी पर यकीन रखता है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के मसाइल के मुनसिफाना और पुरअमन हल की हिमायत जारी रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इस्लामाबाद सिंपोजियम से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान इंसाफ, तवाज़ुन और मुसावात पर मबनी आलमी निज़ाम का ख्वाहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली कमेटी का इजलास। जिनेवा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर हशाम अहमद ने कहा, जंग के बजाय बातचीत का दावा करने वाले भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए 7 भारतीय तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक की सालिसी से 10 मई को जंग बंदी हुई। मोदी सरकार के नजरियात जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडिया दहशत गर्दी की सरपरस्ती करता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्द तंजीमों की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रही हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात का एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 4 वज़ीर आला शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी मदऊ हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली में होने वाली पेशरफ्त पर गौर होगा। मजहबी जमात के मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें रोका गया जिनके पास असलहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर 2-3 माह बाद एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। कोई इनसे पूछे कि इनकी कॉज फ़लस्तीन है या दहशत गर्दों की रिहाई। मुजाहिरीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात न करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता ताहर ने कहा कि फ़लस्तीन के हक में ये कैसा एहतजाज था जिसमें मुसल्लह अफराद शरीक हुए। पुलिस इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मारकर शहीद किया गया। 100 से ज़ायद अहलकारों पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि किसी मस्जिद, मदरसे, आलम दीन, खतीब या इमाम मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ उस मजहबी जत्थे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का आज गजा में जंगबंदी पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इश्तियाल अंगेजी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। पुलिस और सरकारी इमलाक पर हमले करने वालों पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। पार्टी क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमे औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पोस्टर, बैनर और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे।
लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा इजलास। कहा, किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने, कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। पंजाब भर में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आए तो गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। शहरियों को कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को फौरी तौर पर डीपोर्ट किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीजा जारी करने का फैसला। अफगान शहरी भी फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अफगान जारहियत की शदीद मजम्मत। पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत अफगान मुहाजिरीन के इनखला का फैसला हतमी है। अफगानिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने अपनी साबिका रविश बरकरार रखी है। अफगान हुकूमत 1947 से अब तक अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई। पाकिस्तान ने दिहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, मगर बदले में हमेशा दुश्मनी मिली। सूबाई काबीना ने दफ़ा 144 के निफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मिले बगैर अडयाला जेल से वापसी। सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पंजाब और वफाकी हुकूमत से राब्ते किए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तहरीक इंसाफ हमेशा एहतजाज करती आई है और ये रास्ता अब भी खुला है। शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ चलने को तैयार है। सुहेल अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट से 20 दिन की हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब। सुहेल अफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल का कहना है, आज शहर में कारोबार मामूल के मुताबिक होगा। मार्केटें खुली रहेंगी, हड़ताल की हिमायत नहीं करते। इससे हजारों अफराद का रोजगार मुतासिर और मईशत को नुकसान पहुंचता है।